सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके 1 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हमारा जीवित आशा के लिए जन्म क्या है। जीवित आशा के लिए नया जन्म क्या है। तो हम पढ़ेंगे 1 का 3 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजहर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यदि प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी जो आशाएं मेरे पिता, आपके बेटा बेटी के अंदर एक जीवित आशा बने, एक नया जन्म ले प्रभु जी। पिता में प्रार्थना में वचनों बढ़ने पर आपके बेटा बेटी जितने देख रहे प्रभु आशीष पाए, बरकत पाए पिता, तेरे स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने पाए पिता, अनंत जीवन को प्राप्त करे आपका बेटा बेटी आज से आत्मिकता में प्रार्थना और वचनों बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने सौहन दे मेरी राजा। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले, सभी तरह आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा पहला पत्रस उसकी 1 अध्याय उसकी 3 आयत की, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजहर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाले हैं की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखाव विश्वास जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यह है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। हालेलुया। मेरे आज जो हमारे परमेश्वर की पिता का धन्यवाद करते हैं कि वही पिता परमेश्वर अपनी बड़ी दया से अपने प्रभु यीशु मसीह को जी लाया, ताकि आप और मैं भी अपने जीवन में मनुष्यत्व में नया जन्म हो जाए, हमारी आत्मा का नया जन्म हो जाए मेरे जो, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए अपने पुत्रों को भेजा ताकि हमारे जीवन एक मन में नया जीवन, मन में नई आत्मा उत्पन्न हो जाए। हमारा जो पुराना स्वभाव, पुराना जो जीवन था उससे परमेश्वर दूर करके हमें नया जीवन, नया जन्म देता है, ताकि हम आत्मिकता में प्रार्थना में बढ़कर उसके राज्य की वारिस बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने आप और मुझे चुना कि जो उद्धार पाने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा रक्षा करता है, उनको संभालता है, ताकि परमेश्वर के राज्य के वारिस हम बन सके, जो हमारे लिए रखा है परमेश्वर ने। जो आने वाले दिनों में परमेश्वर जब आएगा यीशु मसीह अपनी महिमा में, तो उस महिमा में परमेश्वर अपने उठाने के लिए और उस राज्य में जो हमें प्रतिफल रखा है वो हमें देने के लिए परमेश्वर ने आप और मेरे लिए यीशु मसीह को जन्म दिया। और उस जन्म के द्वारा वो जब मरा, जी उठा, और उसके द्वारा जी उठने के द्वारा हम भी शरीर में मरकर फिर से जी उठे आत्मिकता में, ताकि उसके राज्य के वारिस बन सके। और लिखा कि तुम कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार, इसीलिए तुम क्या करते हो, खुश होते हो, लेकिन ये जो तुम्हारे जीवन में दुख आया है, तकलीफ आए हैं, नाना प्रकार की परीक्षा में आए हो, तो इससे आप क्या करो, कुछ दिनों के लिए है वो। यदि आपके जीवन में विश्वास में आने के बाद आप अच्छी रीति से चल रहे हैं, 2 साल 3 साल बीत चुके हैं, उसके बाद आपके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ आ रहा है, तो आप कमजोर ना होइए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नाना प्रकार की तड़ाना तुम्हारे जीवन इसीलिए आ रहता कि तुम सिद्ध हो जाओ और परमेश्वर के महिमा में तुम्हें आदर मिल सके। इसलिए तड़ाना आ रहे मेरे जो, ताकि हम मजबूत हो जाए। एक नासवान सोने से नहीं हमारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोहो के द्वारा आप और मेरा उद्धार हुआ है। इसीलिए उस खुदावन के ऊपर विश्वास रखिए, वो खुदा हमें हर परिस्थितियों से बाहर निकालकर हमें स्वर्ग राज्य की वारिस बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए यीशु मसीह को जन्म दिया ताकि हम भी मनुष्यत्व में नया जन्म ले ले और यीशु मसीह को पहनकर आत्मिकता में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की एक ही आशा कि हम सभी उसकी पवित्रताएं में चले, प्रार्थना में चले और स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीज, जो वो याकूब कहते कि तुम उसे बिन देखे, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह को बिन देखे विश्वास करते कि यीशु मसीह एक दिन जरूर आएगा, हमें उद्धार दिलाएगा, हमें जरूर अपने स्वर्ग राज्य की वारिस बनाएगी। हमारा क्या विश्वास है, और हम आनंदित होते कि हम एक दिन स्वर्ग राज्य जाएंगे। क्या हमारी ये जीवित आशा हमारी है जो,
वैसे परमेश्वर की भी ऐसी एक जीवित आशा है कि मेरा पुत्र जी गया, वैसे मेरे बच्चे भी जिए, आत्मिकता में जिए और मेरे राज्य के वारिस बने। उसकी भी यही आशा और हमारी भी यही आशा होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर एक दिन जरूर आएगा, यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाएगा बादलों पे और उस महिमा में हम प्रकट होंगे, जो हमारे लिए प्रतिफल रखा उसके हम वारिस होंगे। हमारा विश्वास होना चाहिए और हमें उस विश्वास के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। पवित्रता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन जब जिएंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमें उसके राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा को उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के लिए विषय मैंने भविष्यद्वक्ताओं के बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम्हारे पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए परमेश्वर ने पहले से अपने दासों के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया था कि वो एक दिन जन्म लेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा, बालों को किनकों के समान, तारागणों के समान मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा उस वंश को परमेश्वर आज तक बचा के रखा है और वो वंश आप और मैं हूं मेरे अजीजों। हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर ने वो कहता है कि तुम मगन आनंदित रहो, ताकि जो बड़ा प्रतिफल जो विश्वास के साथ हम विश्वास कर रहे हैं कि हमें प्रतिफल बड़ा मिलेगा, वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। क्योंकि भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था कि वो अपने लोगों को उद्धार दिलाएगा, अपने लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, अपने लोगों को परमेश्वर उद्धार दिलाएगा, उनको अनंत जीवन दिलाएगा। परमेश्वर ने वायदा किया था मेरे जीजो भविष्यवक्ताओं के द्वारा। पहले इसमें इससे परमेश्वर ने बातें किया, मूसा के द्वारा बातें किया, नूह के द्वारा बातें किया, अब्राहम के द्वारा बातें किया, एलिया एलिसा के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया, अपने दानियल के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया भविष्यवाणी के द्वारा। क्योंकि वो पहले से लिखा गया था कि पुत्र जो ईसा मसीह आएगा, जन्म लेगा कुंवारी के पेट से और वे अपने सारे लोगों को पापों से उद्धार दिलाएगा। ये लिखा हुआ था मेरे जो, इसलिए आप और मुझे उद्धार मिल चुका है। लेकिन जो स्वर्गीय में हमारे लिए रखा हुआ प्रतिफल है, उसे पाने के लिए हमें उस आज्ञाकारिता में चलना होगा और हमें एक आशा है कि विश्वास रखना होगा कि मैं एक दिन उसको प्राप्त करूंगा और उस राज्य के वारिस बनूंगा। हमें विश्वास करना, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं उस दौड़ के लिए दौड़ता हूं जो मेरे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है, जो मुझे दिखाई नहीं देता। अनदेखी वस्तु पे मैं विश्वास करता हूं। यानी हमें आप और मुझे भी अनदेखी वस्तु के पर विश्वास और आशा रखना होगा कि मैं एक दिन स्वर्ग को जरूर प्राप्त करूंगा। और वैसे हम सोच के साथ चलेंगे, वैसे प्रार्थना करेंगे, पवित्रता के जीवन जिएंगे तो एक दिन जरूर परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बातें की आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन में एक नई आशा, एक नया जन्म होने पाए पिता आत्मिकता में, और आपके राज्य की वारिस बने पिता। जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन प्रभु से आत्मिकता में प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने, आशीष पाए, बरकत पाए, क्योंकि जिंदा जलाली आसमानी खुदा आप यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी मेरे पिता। हमें सीखा समझा आपके बेटा बेटी को और आज से बड़ा प्रभु हाथ पकड़े चला प्रभु जी। इनको पाप बुराई से दूर प्रभु जी, इनको एक नया आशा इनके जीवन उत्पन्न होने पाए, इनके विश्वास इनका फेद बढ़ने पाए और तेरे राज्य की वारिस बने पिता परमेश्वर। जो प्रतिफल आपने हमारे लिए रखा पिता, वो एक दिन हम प्राप्त करें। हमें सामर्थ शक्ति बल दे प्रभु, पवित्रता का जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पिता मदद सहायता का मेरे ईश्वर राजा। सभी तरह आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोबारा सुने, कमेंट में जरूर आमीन लिखें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।